रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल यहाँ पर लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर, यानी ये जो बनी हुई शक्ल है हमारी, इसके कितने वर्ग है? 5 है। यानी कितनी सतह इसकी? 5 सतह है से मिलकर बनी है आकृति का क्षेत्रफल, यानी इसका रकबा कितना है? 180 है, वर्ग सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर क्यूब है। तो आकृति का परिमाप सेमी में होगा। हम लोगों को क्या करना है? एक आकृति का हम लोगों को माप निकालना है। तो ऐसे सवाल को कैसा सॉल्व करें? एकदम इजी है। यहाँ पर 180 आपको दिया हुआ है, 180 आप लिखिए और उसको 5 से आप तकसीम कर दीजिए। तो 5 से तकसीम करते हैं। तकसीम के लिए यहाँ पर देखिए 5 एका 5, 5 तिया 15। ओके, यहाँ पर 0 बच गया हमारा और यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 3 और यह हो जाएगा 5 छक्के 30। ओके, फिर से दोबारा से बताता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देखिए एक बार। हम तकसीम का अमल हम लोगों को अच्छी तरह से आता है। 5 के पारे में 18 नहीं आता तो हम क्या करेंगे? उससे छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 5 के पारे में 15 जो है 3 नंबर पर आता है। यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से। 18 में से अगर 15 गए तो कितने बचे? 3। ऊपर से सिफर उतारे। 5 के पारे में 30 जो है वो 6 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक का जो है रकबा क्या मिला? हम लोगों को 36 मिला। तो हमको उसको क्या करना है? उसका परिमाप मालूम करना है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर है, किसका है? 6 का। तो यहाँ पर एक जो है शक्ल उसका हमको मिल गया 6। तो अब हमको पूरी शक्लों का मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या है? एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जो आपको पहला आंसर मिला हुआ है उसको आप 2 से ज़र्ब कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 72, यानी सही आंसर आपका कौन सा रहा? बी रहा। आइए सेकंड सवाल लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आसान तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि घनीय ब्लॉक यानी क्यूबिकल ब्लॉक्स बना हुआ है जिसमें जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेमी है, यानी उसकी लंबाई कितनी है? 1 सेमी, यानी 1 सेंटीमीटर है। यानी हर बॉक्स के हर जिले की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को बताना है कि इसके अंदर टोटल कितने हमारे बॉक्स हैं। तो ज़रा मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। इसको हम यहाँ से जूमिंग करते हैं, इसको कैसा सॉल्व करें। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसकी गिनती कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी आड़े वाले जो बॉक्स है हमारे वो 5 है। यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए। आप ऐसे खड़े वाले गिनिए 1 2 3, खड़े वाले हमारे 3 है। अब ये साइड से गिनिए 1 2 3 4, ज़र्ब 4, सबकी ज़र्ब कर दीजिए। देखिए 5 तिया 15, 15 ज़र्ब 4 बराबर 15 चौके 60, यानी सही आंसर आपका कौन सा है? ए रहेगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। यानी हम लोगों को जब हम 176 को 3 से तकसीम करेंगे तो बाकी हम लोगों को क्या मिलेगा? ओके, यानी सबसे ज़्यादा बाकी हम लोगों को इन चारों एग्जाम्पल में से किस में हासिल होगा। तो हम एक एक करके सबकी सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि मानिए पहला वाला है हमारे पास, इस तरीके से हम लिखेंगे 175 को 3 से तकसीम करना है। तो 3 के बारे में तो 17 नहीं आता है लेकिन 15 आता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15, कितना बच गया? 2। फिर हमने 5 उतारा। यहाँ देखिए 3 के बारे में 25 नहीं आता है, क्या आता है? 24 आता है। ऊपर 58, नीचे 24। यहाँ पर हमारे पास बच गया 1, यानी पहले सवाल का, यानी पहला जो ऑप्शन है उसमें कितना बचा? हमारा 1 बचा। अब बारी आती है बी वाले की। चलिए इसको भी हम लोग तकसीम करते हैं। यहाँ पर 2 से तकसीम देना है 176 को। तो यहाँ
2 के पारे में 17 तो नहीं आता, 16 आता है 8 नंबर पर, यहाँ पर हम लिखेंगे 16, यहाँ बच गया 1, फिर ऊपर से 6 उतारे, फिर दोबारा से हम 8 लिखेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर बच गया 0, यानी इसके बाकी में क्या बचा 0। तीसरे की बारी आती है, सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर 173 को हम 5 से तकसीम करते हैं। फिर दोबारा से देखिए 5 के बारे में 17 नहीं आता, 15 आता है, तो हम ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 15, यहाँ बच गया हमारा 2, ऊपर से 3 उतारिए 23, 5 के बारे में 23 भी नहीं आता है, 20 आता है, हम यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ कितना बच गया 3, यानी इसके ऑप्शन में कितना बच गया 3। आइए चौथा वाला 174 को हम 4 से तकसीम करते हैं। 4 के पारे में 17 नहीं आता, 16 आता है, 4 चौक 16, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 1 बचा, फिर उसके बाद 4 के पारे में 14 नहीं आता है, यानी 4 तिया 12, नीचे लिखते हैं हम 12, और यहाँ क्या बचे हमारा 2, यानी इसके ऑप्शन में कितना बच गया 2। यानी हम लोगों ने यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन था उस ऑप्शन का हमने तकसीम किया कि इसमें सबसे ज़्यादा बाकी है। उसने क्या कहा, अधिक होगा, यानी शेष उससे अधिक होगा जब हम 176 को 3 से विभाजित करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बाकी किसमें बचा, सी में, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 50 किलोमीटर। तो 9th में एक सबक है हम लोगों को मैथ फर्स्ट के अंदर, सबक नंबर 4, जिसका नाम है निस्बत और तनासुब। उसके अंदर एक पॉइंट है कि जब मिकदारें यकसा होती है तो उसके दरमियान में हम लोग अमल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो मिकदार है हमारी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, मिकदारों को यकसा करना है, तभी जाकर हम इसके जवाब तक पहुँच पाएंगे। तो मिकदारों को हम कैसा यकसा बना सकते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंटीमीटर बड़ा होता है या मीटर। आप ज़रा बताइए कि मीटर बड़ा होता है या फिर हमारा सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि सर सेंटीमीटर जो है वो हमारा छोटा होता है और मीटर जो है वो बड़ा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखते हैं 500, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर जमा करना है। अब हमको ये मीटर वाला है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। यानी मैंने क्या कहा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो 550 मीटर हमारे पास मौजूद है। तो हमें क्या करना है, इसको 50 से ज़र्ब करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5000, ये कितना हो जाएगा 5000। ओके, जमा। अब यह है 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मीटर 100 है तो किलोमीटर कितना होगा 1000 होगा। तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5000। इसकी जमा करते हैं। आइए इस तरह से ज़रा इसको तरतीब से लिखते हैं, और ये सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये 50,000 हो जाएगा, यह हो गया हमारा 5000। फिर नीचे से हम लोग लिखते हैं 500, जमा करिए 0 0 5 5 5। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको 100 से तकसीम देना होगी, यानी जो आंसर हमको मिला है इसको हम 100 से तकसीम देंगे। तो 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, हमारा आंसर हमें मिल गया 555 मीटर। यानी हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या बताना है कि 6 जो है 6 की मकामी कीमत हमें बताना है। 6 की जो है मकामी कीमत बताना है। इसके अंदर 6 की मकामी कीमत कौन सी है और उनकी जमा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 63,606। पहला वाला जो 6 है इसकी मकामी कीमत 1 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकाई, यानी इकाई। इसकी दहाई, ये है सैकड़ा। ओके, ये है 1000 और ये है 10,000। ओके, पहले वाले 6 की मकामी कीमत 1 जमा तीसरे वाले 6 की मकामी कीमत 100 यानी 600 जमा, और पाँचवें वाले 6 की मकामी कीमत कितनी है 10,000। तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। 1 2 3 4
सबकी जमा करते हैं, क्या जवाब हमें मिलता है 1 2 3 4। यहाँ पर जमा इस तरह से आप कीजिए। देखिए 0 में 6 मिलाए तो 6 आता है, 0 में 0 मिलाए तो 0 आता है, फिर यहाँ पर 6, ये 0 और ये 6। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 5671, क्या कहा है हमको? 5671 में 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है? हम लोगों को अंतर बताना है, यानी उनके दरमियान में कितना फर्क है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दिया हुआ नंबर है उसको एज इट इज लिखना है और उसको उलटना है। तो उल्टेंगे किस तरह से हम लोग? हम इधर से यानी पहले 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 5। इनके दरम्यान में हमको करना क्या है? जमा करनी है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की जमा 6, 7 में 6 मिलाइए 13 के 3, हासिल का आया 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14, हासिल का आया 1, 1 5 1 7 यानी 74 36। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा और से देखिए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसा सॉल्व करें इसको। हम लोगों को हिदायत दे दिया उसने कि 1 ज़रब 1 बराबर क्या होता है? 1। 11 ज़रब 11 121। हमको यहाँ तक तो पता है कि 11 को 11 से ज़रब दिए तो 121 उसका मुरब्बा होता है। अब 111 को 111 से ज़रब दिए, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 20 तक मुरब्बा अदद याद होती है, तो हम 20 के अंदर तक बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 111 का मुरब्बा अदद उसने पूछा हुआ, क्योंकि 111 को 111 से ज़रब देने पर जो हासिल जवाब मिला वो उसका मुरब्बा अदद है। तो इसकी सिंपल और आसान ट्रिक मैं बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हमारे पास 1 1 1 ज़रब 1 1 1। इसको कैसा सॉल्व करें? तो गिनती इधर से शुरू कीजिए, ये जो है अदद इसकी ऐसा लिखते चलिए, बस एकदम इजी ट्रिक है। यहाँ पर लिखिए 1, इसका क्या रहेगा 2, इसका क्या रहेगा 3। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये पहले वाला छोड़ देना है, ओके, और ये बाद वाले लेना है। तो बाद वाले आप यहाँ से, आप 3 के बाद से, यहाँ पर हमने चढ़ती तरतीब लिखे थे, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? उतरती तरतीब। 3 के पहले क्या आता है? 2, फिर 2 के पहले क्या आता है? 1। ये जवाब इसका है, देखिए ये मिला आपको यहाँ पर जवाब। अब हमको 5 का देने का है, तो 5 का किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? देखिए 1 2 3 4 5 ज़रब 1 2 3 4 5। ये पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3, चौथे वाले का 4, पाँचवें वाले का 5। ये वाला आपको छोड़ना है। यहाँ से अब जो 4 बाकी है तो 5 से आपको नीचे उतरना है। तो 5 से पहले क्या आता है? 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। अब देखिए आपका ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए एक दुकान में 239 खिलौने हैं। कितने हैं? 239 खिलौने हैं। इजी क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है हमारा ये। 239 खिलौने, 70 और खिलौने लाए गए, यानी 70 खिलौने और लाए गए। उनमें से 152 बिक गए यानी यहाँ से वो ख़त्म हो गए, यानी -152। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।